क्या हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है? मुद्दा ये है। मैं तो कहूंगा कि हम लोग दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि बार बार हमारी तुलना चीन से की जाती है और चीन से तुलना करने का कोई लॉजिक नहीं है। चीन की कंडीशंस, चीन की रिक्वायरमेंट फर्क है, हमारी कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट फर्क है। तो हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इकोनॉमी की रेटिंग करनी चाहिए। अब छोटी सी बात है, चीन ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। चीन के पास एक ऐसा बम है, एक ऐसा मिसाइल है जो 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक सेकंड में रिलीज कर सकता है, एक बारी जब वो आकाश में पहुंच जाए। और चीन के पास जो है उसका पॉपुलेशन गिरने लगा है। लोग कहते हैं ये इकोनॉमी का इंडिकेटर है। अरे चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग हब था। आज की तारीख में जितनी ताकतें हैं, जितनी विदेशी ताकतें हैं, सब चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग हटा हटा कहाँ ला रही भाई? इंडिया ला रही हैं। आज की तारीख में आईफोन कहाँ बन रहा है? इंडिया में बन रहा है। तो छोटी सी बात है, आपको सोचना चाहिए कि फ्यूचर कहाँ है। फ्यूचर इंडिया में है, चीन में नहीं है। मान लीजिए आज की तारीख में अगर हम ऐसी ट्रेन बना लें जो 700 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो क्या यहाँ के लोगों को उसकी आवश्यकता है? क्या इंडियन टेम्परामेंट का आदमी ऐसी ट्रेन में ट्रैवल कर पाएगा? सोच लीजिए, अगर हमको दिल्ली से लखनऊ जाना है या लखनऊ से दिल्ली जाना है तो 500 किलोमीटर का सफर तय करना है। अगर 700 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन गई और ड्राइवर को हल्की सी औंधाई आ गई रास्ते में, तो पता लगा 10 मिनट बाद उसने ब्रेक लगाया, ट्रेन पहुंच गई साहब पानीपत। तो फिर पानीपत से तो पैदल वापस आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन तक। बात वही होगी, जहाँ 7 घंटे लगते थे, 1 घंटे के चक्कर में 6 घंटे लग जाएंगे पैदल चलने में। तो ये कोई तरीका है? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप ऐसा बम बना लें या ऐसा रॉकेट बना लें जो 1000 या 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक बारी में फटाक से छोड़ देता है, तो एक बारी दगने के बाद तो वो बर्बाद हो जाता है ना, बेकार हो जाता है। केवल बारूद की जगह वो बचती है राख, तो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है ना। तो उसमें और दिवाली के पटाखे में क्या फर्क है भाई? दिवाली का रॉकेट भी तो वही काम करता है। आपने उसमें पैसा दे के खरीदा, पलीता लगाया, उड़ के गया, धाए से दगा और खत्म, बर्बाद। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में? और रही बात जनसंख्या की, तो जो असली मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि जनसंख्या, वो तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं और चीन ने कर दिया बंद। तो वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब रहा भाई? चाइना से बार बार हम लोगों को अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज, मान लीजिए कल को ऐसी ट्रेन आ गई इंडिया में जो 700 या 500 या 600 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो भैया जब आपका स्टेशन आएगा और वो स्टॉप नहीं होगा तो चेन कैसे खींचोगे? चेन खींचोगे, पता लगा स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर जाके वो रुकी, तो क्या फायदा होगा? जय हिंद, जय भारत।